Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif Faman. Today, our subject is Introduction to Computer Technology. Today, our topic is main memory. What is main memory? In main memory, we are discussing what is RAM, what is ROM, cache memory, and registers. आज के टॉपिक में हम मेन मेमोरी और सिलेक्टर्स के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स को. ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी आने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट किसे कहते हैं? इट इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड. कंप्यूटर के अंदर वो पोर्शन जहाँ पर अपने डेटा प्रोग्राम्स को हम स्टोर करते हैं, अपना जितनी भी इन्फॉर्मेशन या अपने डेटा को जहाँ स्टोर करते हैं, जिस जगह पर स्टोर करते हैं, उस पोर्शन को हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं. हमारे पास मेमोरी के टू टाइप्स हैं, दो तरह की मेमोरीज होती है हमारे पास. क्लियर? एक होती है हमारे पास मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी. मेन मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोसेसर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ऑनलाइन टू प्रोसेसर. मेन मेमोरी के बारे में कहा जाए कि ये हमारे पास डायरेक्ट कनेक्ट होती है प्रोसेसर के साथ, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ऑनलाइन टू प्रोसेसर से मुराद ये कि वो मेमोरी की जो डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर्स को देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जिन इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले प्रोसेसर रीड करता है, उस जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उस स्पेस को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी. एंड ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. इसी वजह से हमारे पास जो मेन मेमोरी की स्पीड है वो सेकेंड मेमोरी से फास्ट होती है. दैट इज स्पीड ऑफ एक्सेसिंग एंड स्टोरेज इज फास्टर. हाउएवर इट हैज लिमिटेड इन साइज एंड हेंस कैन स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स. चूँकि उसकी हमारे पास स्पीड जो है, हमारे पास स्पीड एक्सेस जो स्टोरेज स्पेस है वो फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की, इसलिए. बट इसका जो साइज हमारे पास लिमिट होता है, ये हमारे पास बहुत कम अमाउंट में डेटा ये प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें इसके बाद मेन मेमोरी के बाद हमें ज़रूरत पड़ी है किस चीज़ की? सेकेंडरी मेमोरी की. ओके. Primary memory is also called internal memory and has further divided into different types which are given below. Primary memory को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम फर्दर पार्ट्स में भी टाइप्स में भी इसको हम डिवाइड करते हैं. इसके हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं जो कि हमारे पास ये हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है मेन मेमोरी की वो है हमारे पास रैम. अब रैम क्या है? बेसिकली रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. मेमोरी की ऐसी टाइप जिसमें हम अपने डेटा या स्टोरेज को, हम जो भी डेटा को एक्सेस करें, जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे स्टोरेज स्पेस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी. इसको हम वोलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. इसमें डेटा तब तक होता है, हमारे पास सेव होता है, जब तक हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूशन स्टेट में, जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करे. जैसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे, इसके अंदर जितनी भी मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको वोलेटाइल बोलते हैं या इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं. रैम कंटेन दोज डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड. रैम में हमारे पास कौन सा प्रोग्राम, मतलब कि एक तो होती है हमारे पास सेकेंडरी, जैसे यूएसबी है. यूएसबी में आपने अपना डेटा स्टोर कर दिया, हार्ड डिस्क अपना डेटा स्टोर कर दिए, तो आपके पास स्टोर परमानेंट स्टोर रहता है, उसको वो डिलीट नहीं होता है जब तक आप ना जाए. रैम के अंदर अब बात यह कि अब रैम के अंदर कौन सा डेटा स्टोर करते हैं? रैम के अंदर हमारे पास वो डेटा स्टोर होता है जो कि हम करंटली यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज आपने विंडोज़ को, कंप्यूटर को रन कर दिया, विंडोज़ आपके पास रनिंग स्टेट में, इसमें आप कोई भी काम करते हैं, इसमें आप कोई फाइल्स का काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, साथ आपने कोई डाउनलोडिंग लगाई हुई है, आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो ये 5-6 जो काम कर रहे हैं, ये सब के सब इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले रैम में जाती हैं, रैम में प्रोसेस होकर प्रोसेसर के पास जाती है. तो जब तक रैम इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं वो हमें नज़र आ रही है, जैसे रीड हो रही है. जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो वो इंस्ट्रक्शन सब के सब खत्म हो जाती हैं. जैसे कंप्यूटर दोबारा आप स्टार्ट करोगे, तो जब आप कंप्यूटर को दोबारा ऑन करोगे तो जो लास्ट टाइम आप काम करते हैं वो सब कुछ रिमूव होते हैं. क्लियर? तो रैम हमारे पास सारा वो डेटा प्रोग्राम्स होता है कि जो कि हम करंटली यूज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो डेटा प्रोग्राम्स उसमें स्टोर होते हैं. कहते हैं इन द रैम डेटा कैन बी रीड एंड राइट. रैम में डेटा रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है. And RAM is also called read memory. Is that's why we call it, this is read write memory. अच्छा, read और write से मुराद क्या है कि रैम में हम डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, मतलब जिस डेटा को हम वहाँ से रीड कर सकते हैं, बट इसमें हम कोई डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते. इसके अगेंस्ट अगर हम इसकी दूसरी टाइप को देखते हैं, व्हाट इज रोम.
रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जहाँ पर हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। एंड इट इज नॉन वोलेटाइल और पर मेमोरी, इसमें डेटा हमारे पास परमानेंट स्टोर होता है, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। एंड इट इज नॉट लॉस्ट वेदर कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, इसमें डेटा आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं कि ऑफ करते हैं, डेटा इसमें से लॉस्ट नहीं होता, जो डेटा एक दफ़ा में स्टोर हो जाए एक दफ़ा, उसके बाद वहाँ से डिलीट नहीं हो सकता। एंड रेम कंटेन, अब इसमें कौन सा डेटा हमारे पास स्टोर होता है, ये हमारे पास परमानेंट स्टोर हो रही है, बट इसकी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की टाइप है, ओके, जो रोम है। कहते हैं रोम कंटेन्स दोज डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड इन द बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, अब रोम में हमारे पास कौन सा डेटा है, जब भी आप अपने लेट्स सपोज आप एक कंप्यूटर परचेज करते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं, मार्केट से न्यू ब्रांड न्यू परचेज करते हैं, जैसे आप परचेज करते हैं तो उसे ऑन करते हैं तो उस पर तो विंडोज़ नहीं होती, अब विंडोज़ आप डालोगे तो उसे रन कर सकते हैं, बट ये देखें कि विंडो डालने से पहले जब आप फर्स्ट टाइम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले लेट्स सपोज अगर डेल कंपनी का लैपटॉप है तो पहले डेल का लोगो आता है, क्लियर। फिर हम उसके सेटअप में जाते हैं, बूट डिवाइस में बूट में उसको बूट करते हैं, F2 के जरिए हम उसकी सेटअप में जाते हैं, बूट डिवाइस प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको नजर आती है कि इसमें हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, इसमें रैम कितनी लगी हुई है, इसमें CD रोम है कि नहीं है, इसमें इसकी इसकी हमारे पास और ड्राइव्स, मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड कीबोर्ड है कि नहीं है, माउस है कि नहीं है, हार्डवेयर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी स्टोर होती है। बट ये इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस डिवाइस से रिलेटेड, ये हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होती, ये मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसमें ये परमानेंट स्टोर होती है, वो वहाँ से कभी रिमूव नहीं होती। तो वो जो चिप है वो हमारे पास कहलाती है, दैट इज कॉल्ड रोम। तो इसलिए हम कहते हैं रोम इज परमानेंट नेचर, इसमें डेटा हमारे पास परमानेंट स्टोर होता है, जब तक हम उसे डिलीट ना करें, वो बल्कि हम इसको डिलीट कर ही नहीं सकते, वो उसका पार्ट होता है। जब कंपनी कोई लैपटॉप या कंप्यूटर असेंबल करती है, बनाती है, तो उस वक्त वो स्टोरेज उस मदरबोर्ड के ऊपर वो पहले से फिक्स कर दी जाती है। इन रोम डेटा कैन ओनली बी, रोम में हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट उसमें कोई चेंजेस की मॉडिफिकेशन कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीड और मॉडिफाई इट्स कंटेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कंटेंट्स को ना मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ना डिलीट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास मेन मेमोरी का टाइप है कैश मेमोरी, इसको प्रोनाउंस हम करते हैं, ज़्यादातर लोग इसको कैशे बोलते हैं, बट दिस इज नॉट कैशे, दिस इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी यूज टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU। कैश जो हमारे पास कैश मेमोरी है, ये हमारे पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि CPU के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। इट मेक्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल टू द CPU दैट इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड। अब कैश मेमोरी में हमारे पास कौन सा डेटा, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा स्टोर होते हैं कि जो कि फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, आप एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर ओपन किया हुआ है, उस पर आपने लेट्स सपोज कोई सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, साथ एक इंस्ट्रक्शन हो गई, उसके साथ ही आप आपने कोई डाउनलोडिंग लगाई हुई है, आप यूट्यूब भी आप चला रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आपने वहाँ पर कोई एक्सप्लोर पर कुछ सर्चिंग कर रहे हो, क्लियर, ये तो आप सब कर रहे हो, बट जो एक्सप्लोर पर सर्चिंग आप बार बार कर रहे हो, तो जो पहले इंस्ट्रक्शन हैं जो कि एक एक किस्म से स्टैंड बाई मोड में लगी हुई है, यूट्यूब में आपने कुछ डाउनलोडिंग लगाई हुई है, आप टॉर्रेंट से भी डाउनलोडिंग कर रहे हैं, क्लियर, अब माई कंप्यूटर पे जाके आप कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी सुन रहे हैं या कुछ और काम करें, ये तो पीछे मिनिमाइज इंस्ट्रक्शन पर जो रैम में पड़ रही है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, रैम में पूरी एग्जीक्यूट हो रही है। बट जो इंस्ट्रक्शन आप एक्सप्लोर पर कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, वो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो जो टास्क फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा हो, जो काम फ्रीक्वेंटली आप कर रहे हो, वो इंस्ट्रक्शंस रैम में नहीं जाती, बल्कि उसके बनस्बत वो चले जाते हैं किसमें, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जो है वो डायरेक्ट वहां से प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर फर्दर प्रोसेस कर होता है ताकि हमारा टाइम बच जाए, उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाए। कैश मेमोरी जो है ये बेसिकली में रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है। पहले पहले जो सिस्टम आते थे हमारे पास, तो उसमें हम कैश मेमोरी अलग से लगती थी मदरबोर्ड के ऊपर, जैसे रैम लगती है, हार्ड डिस्क लगती है। बट आजकल जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, पेंटियम के बाद जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, इनमें कैश मेमोरी प्रोसेसर के साथ लगती है। बट आज के जो लेटेस्ट आ रहे हैं, प्रोसेसर के अंदर ही कैश मेमोरी बिल्ट इन होती है। मतलब कैश मेमोरी ये रैम के अंदर आपको नजर नहीं आएगी, बस सर इसमें आप बताएं कंप्यूटर को ओपन करके देखें आप कैश मेमोरी कौन सी है। ये जो छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन कर दी गई है अब कैश मेमोरी आजकल, उसके अंदर ही होती है। इसलिए आप जब प्रोसेसर परचेज करते हैं ना मार्केट से, तो एक होते हैं इंटेल के प्रोसेसर, एक होते हैं सेलोरॉन और एक होते हैं दूसरे कोई चाइना की कंपनीज की। तो तीनों तीनों के प्रोसेसर के बारे में कहेंगे कि तीनों प्रोसेसर 1.3 GB है, बट जो इंटेल है उसकी स्पीड फास्ट होगी एज कम्पेयर टू
चाइना प्रोसेसर। अब चाइना प्रोसेसर में भी 1.3 है, उसके 1.3 है, बट अगर आप इनकी इंफॉर्मेशन को डिटेल में देखें तो जिसमें कैश मेमोरी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड फास्ट होगी। तो इसलिए इंटेल की जो कैश मेमोरी ज़्यादा होती है उनकी कैश मेमोरी कम होती है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है एज कम्पेयर टू लोकल प्रोसेसर्स। इट इज़ द मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू। ये मैंने पता कि आप मेन मेमोरी सीपीयू के बीच सेंटर में ये बिड में होती है। एंड इज आल्सो नोन एज हाई स्पीड बफर, इसको हम हाई स्पीड बफर भी बोलते हैं। ओके, आगे जाते हैं। फोर्थ हमारे पास जो मेन मेमोरी की टाइप है वो है हमारे पास रजिस्टर्स। Registers are the memory cells inside a CPU used to store data instructions at a time of processing. अब रजिस्टर्स जो है हमारे पास ये बेसिकली वो मेमोरी सेल्स हैं जो कि सीपीयू मीन प्रोसेसर के अंदर लगे होते हैं, जो कि डेटा को स्टोर इंस्ट्रक्शंस उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं कि जो एट टाइम ऑफ प्रोसेसिंग में लगी होती हैं। मतलब कि वो इंस्ट्रक्शंस या वो इंफॉर्मेशन के जो कि जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं एट अ टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, वो डेटा इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं रजिस्टर्स में। एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ रजिस्टर्स वेरीज अमंग कंप्यूटर्स, और हर कंप्यूटर में या सीपीयू में उसकी मॉडल के मुताबिक उसमें डिफरेंट रजिस्टर्स लगे होते हैं। सम इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स आर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। मतलब प्रोसेसर के अंदर भी हमारे पास कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं कि जो कि डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट जगहों पर जाकर स्टोर होती हैं, उनके डिफरेंट प्लेसेस में स्टोर होती हैं, जिनमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, ये सब। क्लियर? मतलब जब हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास आउट करते हैं वो पहले रैम में जाती है, रैम के बाद प्रोसेसर में जाती हैं, और प्रोसेसर क्या करता है उनको प्रोसेस करके फिर फर्दर आगे आगे फॉरवर्ड करते हैं। बट जब वो प्रोसेस कर होता है डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस को, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में जाती हैं, स्टोर करके इसको प्रोसेस करते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है तो वो इनपुट आउटपुट रजिस्टर के पास चली जाती हैं। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन से फॉरवर्ड करने के लिए होती हैं तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास चली जाती है, तो उसके अंदर भी छोटी छोटी मेमोरीज लगी होती हैं। तो वो जो काम करता है वो कौन सी मेमोरीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स। ओके, रैम की फर्दर टाइप्स हैं। हमारे पास रैम के टू टाइप्स हैं। एक है हमारे पास डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट स्टैंड्स फॉर डी रैम, एंड द अदर इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. Dynamic RAM must be refreshed frequently, many times a second, and if it is not refreshed, then it will lose all the contents. जितनी भी डायनेमिक रैम हमारे पास है, इसका प्रोसेसर होता है कि इसको हर सेकंड के बाद रिफ्रेश होते हैं, इसमें डेटा रिफ्रेश होते हैं। अगर रिफ्रेश नहीं होगा तो इसमें से जितने भी कंटेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। द टर्म रिफ्रेशिंग मीन्स रिचार्जिंग द रैम चिप विद इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो रिफ्रेश होते हैं तो रिफ्रेश का एक प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए रिफ्रेश होती है आफ्टर एवरी सेकेंड। अगर वो रिफ्रेश नहीं होगा तो उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। DRAM is slower than SRAM, however, is less expensive and has more storage capacity than SRAM, static RAM. और DRAM जो है हमारे पास डायनेमिक रैम जो है वो स्टैटिक रैम से स्लोअर है और उससे कम एक्सपेंसिव है, ठीक है वो, बट उसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्टैटिक रैम से ज़्यादा होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल DDR1। अब DDR1 देखें, ये भी रैम के टाइप्स हैं। पहले जो हमारे पास रैम्स आती थी ना, जब बात करते हैं पेंटियम 1, 2, 3 एंड 4 में, उनमें जो रैम्स लगती थी जिनके अगर रैम को देखें तो रैम के दोनों तरफ चिप्स लगी होती हैं। जब एक रैम के बोथ साइड में चिप्स लगी होती हैं, वो जो लगी होती थी, वो जो रैम्स यूज होती थी उस वक्त उन रैम्स को बोलते हैं DDR1। मतलब होती ये रैम ही, इनको हम नॉर्मली आम बंदा देखे तो रैम ही बोलेगा, बट अगर आप देखोगे एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो आपको भाई दिस इज DDR1, ये हमारे पास डायनेमिक रैम है जिसके दोनों तरफ चिप्स लगी होती हैं। और इन रैम में क्या कि इन रैम में इशू ये है कि इन रैम की स्पीड इनकी जो है वो स्टैटिक रैम से कम होती है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक रैम। SRAM stands for Static Random Access Memory. Static RAM does not need to be refreshed and hold its contents as long as power is supplied to it. अब स्टैटिक रैम की जो बात करें, कहते हैं कि इसको हर सेकंड के बाद रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें कंटेंट्स आपका डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड हो रही है। कंप्यूटर शट डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब जो स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम ये आजकल यूज हो रही है। आज के जितनी भी रैम्स हैं आप देख लो, कोर 2 की बात करते हैं, ड्यूल कोर की बात करते हैं,
उसके बाद कोर i3 है, कोर i5, कोर i7, आजकल जितने लैपटॉप, जितने भी कंप्यूटर्स में जितनी भी रैम्स हो रही हैं, यूज हो रही हैं, जिन रैम्स को अगर आप देखो तो एक साइड पर वो प्लेन होती है और एक साइड पर उसकी चिप्स लगी होती हैं, उस रैम के एक साइड पर चिप्स लगी होती हैं। तो ये जो रैम है, हम तो नॉर्मली इसको हर कोई रैम ही बोलते हैं, क्लियर। बट रैम की कौन सी टाइप, हमारे पास रैम की टाइप यूज हो रही है स्टैटिक रैम, क्लियर, जिनकी एग्जांपल हमारे पास DDR2, DDR3। अच्छा, जो DDR2, DDR3 आ रही है, ये हमारे पास सब के सब स्टैटिक रैम है, जो कि आजकल के लैपटॉप्स, आजकल के कंप्यूटर में यूज हो रही है। अब इन लैपटॉप, इन रैम में फ़र्क है। देखिए, अगर आप पेंटियम 1, 2, 3 या 4, अगर आप इस कंप्यूटर, अगर आप उसमें MS वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, MS वर्ड ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर लेट सपोज आपका MS वर्ड, आपने उसमें काम कर रहे हैं, वो फ़ौरन लाइट चली गई है। जब लाइट आती है, आप दोबारा फाइल को ओपन करते हो, तो वो MS वर्ड नए सिरे से ओपन होते हैं, क्लियर। बट आजकल अगर आप यूज़ कर रहे हो MS वर्ड, आप देखें, आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आजकल जो Core i3 57 या ड्यूल कोर जो भी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, सब यूज़ कर रहे हो, इसमें जब आप MS वर्ड या पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं तब, तो अगर लेट सपोज आपने कुछ पैराग्राफ उस पर टाइप कर लिया, कुछ स्लाइड्स बना लिए, तो जैसी लाइट जाती है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। जब दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसी फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, तो उस फाइल के साइड पर एक पैनल आ जाता है। उस पैनल में क्या लिखा होता है कि आपने जो लास्ट टाइम करंट फाइल ओपन की थी, वो ये फाइल थी। अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखना चाहते हैं, तो नीचे क्लिक करें, वो दोबारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर क्लोज करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां से लॉस हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है किसमें, सिर्फ DDR2, DDR3 रैम में। DDR1 में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें सारे कंटेंट्स तब तक होते हैं जब तक इसमें, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, पावर इसमें होती है। तो DDR2, DDR3 में ये फैसिलिटीज़ हैं कि आपकी जो ये MS वर्ड में जो इन्फॉर्मेशन आती है, लास्ट फाइल जो रिमूव हुई होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको साइड पर नज़र आ रही होती है। मैं कभी हुआ तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता दूंगा ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज, अब रोम की टाइप देखते हैं। रैम विद रो टाइप सी, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, हम देखते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रोम। पर रोम पर जाने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रोम के बारे में। कहते हैं द इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जितनी भी एट अ टाइम ऑफ बिल्डिंग रोम, जब हम रोम को बनाते हैं, उस बनाने के वक्त रोम में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से स्टोर कर दी जाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर की तरफ, कंपनी की तरफ से पहले उसमें इंफॉर्मेशन, डेटा को या प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया जाता है। एंड व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑन, द इंस्ट्रक्शंस इन द रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो रोम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाती हैं। अब रोम कंटेन अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड बायो रोम बायोस। जैसे मैंने आपको लाभ पहले बताया था, रोम में बताया था स्टार्ट में, कि रोम के अंदर कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिकली रोम के अंदर हमारे पास बायोस की इन्फॉर्मेशन होती है, क्लियर। एंड व्हाट इज बायोस, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। वो इन्फॉर्मेशन कि जैसे मैंने आपको पहले भी, इससे पहले बताया था रोम में, कि रोम में हमारे पास बायोस की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप कंप्यूटर में से विंडोज़ को फॉर्मेट कर दें, नया लैपटॉप परचेज करते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो उसके जब बायोस की सेटिंग में जाते हैं, F2 के जरिए, F8 या F9 के जरिए जाते हैं, तो उसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन शो होगी कि इस कंप्यूटर में VGA कौन सा लगा हुआ है, इस कंप्यूटर में कीबोर्ड कौन सा है, इसमें हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, इसमें रैम कितनी है, इसमें रोम कितनी है। उस हार्डवेयर से रिलेटेड तमाम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस रोम बायोस में स्टोर होती है। तो वो जो जिस बायोस में या जिस जगह स्टोर होती है, वो आपकी हार्ड डिस्क में ना स्टोर होती है और ना ही आपकी रैम में स्टोर होती है। वो बेसिकली जहाँ स्टोर होती है, उस जगह को हम बोलते हैं क्या, रोम बोलते हैं, क्लियर। These instructions tell the computer how to access hard disk, find operating system and load operating system in RAM. और ये बायोस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसका क्या काम होता है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन लोड होती है आपकी रैम में, और रैम से बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपकी रैम में लोड होता है और आपका कंप्यूटर रन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास रोम की डिफरेंट टाइप्स हैं। रोम डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास आते हैं। सबसे पहले जो रोम की टाइप है, डेट इज कॉल्ड प्रोम, एंड प्रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM in the beginning are empty chips which have nothing program on them. The data is recorded on them with special programming device which then becomes permanent like ROM. देखिए, बेसिकली सब रोम ही है, बट रोम डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप्स में आती है। जब कहते हैं प्रोम, हमारे पास जब प्रोम स्टार्ट, जब डिवाइस बनती है, तो स्टार्ट में ये हमारे पास एम्प्टी डिवाइस होती है, ठीक है। जो डेटा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वो एक स्पेशल प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है जिसके जरिए इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो कि फिर स्टोर करने के बाद वो रोम की तरह उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, फिर उसको हम डिलीट या रिमूव नहीं कर सकते हैं। Programs are normally programmed by the manufacturer who record dedicated programs such as graphics and games. अब
जो रोम सिंपल रोम का है, अगर आप देखो आम बंदा कहेगा भाई हाँ ये रोम है, बट आप कहोगे रोम की कौन सी कैटेगरी है, कौन सी टाइप है, तो डेट इज कॉल्ड प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एन एग्जांपल ऑफ प्रोम इज अ कंप्यूटर बायोस इन अर्ली कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास EPROM। EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखें टेक्नोलॉजी बढ़ती गई आगे, देखें अब इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। EPROM is an also an empty chip like PROM. EPROM भी PROM की तरह स्टार्ट में empty chips होती हैं and the data is also recorded on them in special programming device. But the difference is that the data can be erased and reprogrammed whenever it is required. And the data is erased with ultraviolet light. अब प्रोम में जब एक दफ़ा आप डेटा को फीड कर दें, डेटा को स्टोर कर दें किसी भी प्रोग्रामिंग डिवाइस के जरिए, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। बट जब आप एप्रोम वाले कंप्यूटर खरीदते हैं, तो एप्रोम में अगर एक दफ़ा डेटा को आप फीड कर दें, डेटा को स्टोर कर दें, तो डेटा उसमें परमानेंट स्टोर हो सकता है, पर उसके बाद उस डेटा को भी आप इरेज कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं एप्रो में, ठीक है। पर चेंज करने के लिए, वो करने के लिए एक स्पेसिफिक इसकी अपनी डिवाइस होती है, वो जो डेटा से इरेज होते हैं, इट इज इरेज विद अल्ट्रावायलेट लाइट। टुडे EPROM chips are not used in computers, they were replaced by EEPROM chips। आजकल EPROM का इस्तेमाल नहीं होता, और क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया किससे, EEPROM। अब नाउ व्हाट इज EEPROM चिप्स, कौन सी होती है हमारे पास। EEPROM stands for electrically erasable programmable read-only memory। It has all the characteristics of EPROM except the difference of erasing techniques। अब देखें EPROM और EPROM, EPROM और EEPROM दोनों सेम है, दोनों का काम characteristics दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है, उनकी erasing techniques का डिफरेंस है। That is, it uses electrical pulses instead of ultraviolet light for erasing। Therefore, erasing can be achieved by using keyboard commands without then removing chip physically from the computer used in computer integrated, okay, from the computer। अब डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास इससे पहले एप्रोम थी, एप्रोम में अगर आप उस डेटा को इरेज करना चाहते थे या उसको रिमूव करना चाहते थे, तो उसके लिए उसके लिए प्रोसेस क्या था कि हम उस एप्रोम को मदरबोर्ड के ऊपर से रिमूव करते उस डिवाइस को, वो एक स्पेसिफिक अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए हम उसमें से डेटा को इरेज करके मॉडिफाई करके चेंज करते। बट जब हमारे पास ई एप्रोम आया, तो ई एप्रोम की क्वालिटी क्या है कि इसमें डेटा को रिमूव करने की या डेटा में चेंजेस करने के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए, सबसे पहले हमें उस चिप को कंप्यूटर से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर दूसरी बात, उसमें कोई स्पेसिफिक अल्ट्रा वायलेट लाइट या स्पेसिफिक डिवाइस के जरिए हम उसमें डेटा को चेंज नहीं करते, बल्कि हम सिंपल इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मतलब सिंपल हम कमांड्स के जरिए या कीबोर्ड के जरिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल जितने भी हमारे पास ये मदरबोर्ड्स हैं या रोम्स हैं, जितनी भी रोम्स हैं, ये सारे हमारे पास ई एप रोम्स हैं। वो कैसे, नॉर्मली अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं, तो मसला क्या होता है कि आप काम करते हैं, उसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं होती या उसमें रैम कनेक्ट नहीं होती, जब रैम लगाते हैं रैम शो नहीं होती, तो आप जब दुकानदार के पास ले जाते हैं, बाहर शॉप में ले जाते हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर इसका जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, तो आप कोई चेंज करेंगे। तो फिर आप परेशान होते हैं, आप कहते हैं यार वो इतना महंगा मदरबोर्ड चेंज करें, इससे अच्छा क्या है कि हम लैपटॉप भी रिप्लेस कर दें, न्यू ले लेते हैं। एक्चुअली इश्यू ये होता है कि मदरबोर्ड तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, बट जो डिवाइसेस मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी बायोस में, और बायोस कहाँ होती है, आपकी रोम में। जो आजकल जो रोम लगी हुई हैं वो सब एप्रोम है। अब दुकानदार बेचारा तो वो एप्रोम के, उनके पास ना वो टेक्निक्स हैं, ना वो उनको तरीका आता है कि वो एप्रोम में उसके अंदर बायोस के अंदर सेटिंग करके आपकी उस जो जो आपका जो इश्यू आ रहा है, टेक्निकल इश्यू है, उसे करेक्ट कर दें। वो सिंपल क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई ये मदरबोर्ड ही रिप्लेस कर दो। बट अगर आप कंपनी भी जाते हैं, उस लैपटॉप की कंपनी भी जाते हैं, तो कंपनी वाले आपको मदरबोर्ड रिप्लेस करके नहीं दी, बल्कि वो उस रोम के अंदर, वो जो रोम है जो कि बेसिकली ई एप रोम है, उसके अंदर चेंज करके आपको दोबारा वापस करके भेजते हैं। वो कहते हैं भाई आपका लैपटॉप या मदरबोर्ड सही हो गया है। वो मेन इशू कहाँ होता है, मेन इशू आपकी रोम में होते हैं। जो आजकल जितनी भी रोम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ई एप रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। It is used in computers integrated in microcontrollers for smart cards, a remote keyless system, and other electronic devices to store relatively small amount of data, but allowing individual bytes to be erased and reprogrammed। EEPROM का इस्तेमाल हमारे कंप्यूटर्स के अलावा हमारे पास छोटे छोटे स्मार्ट कार्ड्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास डिफरेंट कीलेस सिस्टम जो हैं, ऐसे हमारे पास जो आजकल के हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है, उनमें भी हमारे पास रोम्स लगी हुई हैं। आप हमारे पास इसके अलावा
जो कार्ड्स आए हैं, स्मार्ट कार्ड्स आए हैं, ठीक है, स्मार्ट कार्ड में छोटी छोटी चिप लगी है। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ EEPROM, जिसमें डेटा हमारे पास परमानेंट स्टोर होता है। क्लियर, उसमें डेटा परमानेंट स्टोर कर दिया जाता है, बल्कि आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक उसको उससे कंसर्न लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए वो चिप को निकालेंगे नहीं, ना ही उसको रिमूव कोई अल्ट्रावायलेट करेंगे, बल्कि आपकी वो सिंपल उसको एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करके और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के जरिए उसमें चेंज करके उसको ठीक कर देती हैं। क्लियर, तो ये था हमारे पास EEPROM। हमने जो आज का टॉपिक था हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, उस प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने उसके 2 पार्ट्स पढ़े हमारे पास, सॉरी 4 पार्ट्स थे, रैम, रोम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। इसके बाद हमने रैम की 2 टाइप्स डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। फिर हमने उसके बाद हमने रोम की भी फर्दर 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास थी प्रोम, एप्रोम और EEPROM। ये थी हमारे पास मेन मेमोरी की डिफरेंट मेन मेमोरी के, या जिसको हम प्राइम मेमोरी बोलते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। आपका जो ये लेक्चर है ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ये मैं अभी आपके पोर्टल भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।